क्या आप भी ऐसी मटन बिरयानी बनाना चाहते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से? ट्रेडिशनल बिरयानी बनाने के तरीके इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है। दोस्तों, मैंने इसे बनाते हुए हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा है कि इसके टेस्ट में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मटन बिरयानी बनाकर दिखाने वाली हूँ। मेरे पास बहुत दिनों से इसे बनाकर दिखाने की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आइए शुरू करते हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए चाहिए 500 ग्राम मटन, 400 ग्राम बासमती चावल, 2 मीडियम प्याज कटे हुए, 3 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मटन मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 टमाटर और 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया, पतला लंबा कटा हुआ प्याज जिसे फ्राई करके क्रिस्पी कर लिया है, थोड़े से खड़े मसाले, 2 चम्मच जीरा, 4 तेज पत्ते, 1 चम्मच के करीब काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, 7-8 लौंग, थोड़ी सी जावित्री, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 100 ग्राम सरसों का तेल मटन के लिए, 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल चावल के लिए, 2 रंगों के फूड कलर, थोड़ा सा केवड़ा, 2 चम्मच के करीब देसी घी। आइए सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने मटन को अच्छी तरह से धोकर सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच के करीब लहसुन अदरक की पेस्ट, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच मटन मसाला, 1 चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, 4 लौंग, 200 ग्राम के करीब दही डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हम मटन को अच्छे से मिला लेंगे जिससे सारे मसाले मटन पर अच्छे से लग जाएं। और इसे 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। अब हम चावल को तैयार कर लेते हैं। आइए गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे और गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा, 2 तेजपत्ते, 2-3 लौंग, 4 हरी इलायची डालकर मिला लेंगे। खड़े मसालों से चावल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें काली मिर्च भी डाल लेते हैं। जब खड़े मसाले अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें भिगे हुए बासमती चावल डाल देंगे। मैंने चावलों को 15-20 मिनट के लिए भिगो दिया था और चला लेंगे। 1-2 मिनट हम इन्हें ऐसे ही फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल लेंगे और मिला देंगे। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर चावलों का डबल से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है। अब हम इसमें उबाल आने देते हैं। ये देखिए चावलों में उबाल आ गया है। गैस कम कर देंगे और इसे ढककर पकने देंगे। हमें इन्हें 70% के करीब ही पकाना है। आइए अब हम मटन को तैयार कर लेते हैं। मटन को पकने में टाइम लगता है, इसलिए हम उसे पहले कुकर में पकाएंगे। गैस ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल लेंगे। आप किसी भी तेल में बना सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा जावित्री, 2 तेजपत्ते, दालचीनी और बड़ी इलायची तोड़कर डाल देंगे और मिला लेंगे। जब खड़े मसाले भुन जाए तब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल लेंगे और मिला देंगे। मटन बिरयानी में खड़े मसालों से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए दूसरी तरफ चावल भी पककर तैयार हो गए हैं। हमें इसे इतना ही पकाना है। गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे ड्रेन आउट कर लेंगे।
जब प्याज का रंग हल्का सा डार्क हो जाए तब हम उसमें 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक की पेस्ट डाल लेंगे और मिला देंगे और इसे 1 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालकर मिला लेंगे। हम इसे अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। दोस्तों, मैं हर हफ्ते कुछ अच्छी रेसिपीज अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। इनका अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको मेरे सभी नए वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये देखिए अच्छे से पककर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मटन डाल देंगे। और मिला लेंगे और इससे मटन बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है। हम मटन को प्याज और टमाटर के साथ 1-2 मिनट पकने देंगे। अब हम इस पर ढक्कन लगा लेते हैं और प्रेशर आने देते हैं। ये देखिए प्रेशर आ गया है। गैस कम कर देंगे और इसे 12 मिनट पकने देंगे। 12 मिनट हो गए हैं, प्रेशर रिलीज होने देते हैं। आइए ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमें इसे इतना ही गलाना है। ये टूट रहा है पर अभी ये थोड़ा सा कच्चा है। 80% तक ही पका है। दोस्तों, यदि आपके कुकर पर दूसरा कोई ढक्कन अच्छी तरह से लग जाए तो आप उसी बर्तन पे चावल लगा लें, पर मैं यहाँ पर मटन को कुकर से दूसरी कढ़ाई में डाल रही हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर मटन को सुखाया नहीं है, बल्कि इसी में चावल डालकर पकाऊंगी और ये दोनों आराम से पक जाएंगे। आइए अब मटन पर चावल डाल लेते हैं। और चावल को चारों तरफ फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर भुना हुआ प्याज फैला देते हैं। और थोड़ा सा पुदीना पत्ता चारों तरफ डाल लेते हैं। इसी तरह हम हरा धनिया भी चावलों के ऊपर फैला देंगे। ऑरेंज फूड कलर जिसे मैंने दूध में मिला लिया था उसे ऊपर डाल देते हैं। और येलो कलर भी चारों तरफ डाल देते हैं। आइए अब हम इसमें केवड़ा वाटर जो मार्केट में इजीली मिल जाता है डाल देते हैं। इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। अब हम इसके ऊपर 2-3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब हम ढक्कन लगा लेते हैं। ये ढक्कन अच्छी तरह से कढ़ाई पर लग जाता है और स्टीम बाहर नहीं आती है। पर ये देखिए इस पे होल है, इसलिए हम इस पे थोड़ा सा आटा लगाकर होल को बंद कर देंगे। आप चाहे तो इस ढक्कन के ऊपर कोई वेट भी रख सकते हैं जिससे स्टीम बाहर ना आए। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। 5 मिनट हम इसे फुल गैस पर पकाएंगे। बाद में हम गैस कम करके 15 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस मीडियम से थोड़ी कम कर देते हैं और इसे 15 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। आइए गैस बंद कर देते हैं और इसे 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे ताकि मटन थोड़ा और नरम पड़ जाए।
15 मिनट हो गए हैं। आइए अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। सच में बिरयानी बहुत अच्छी बनी है और इसमें से जो खुशबू आ रही है किसी की भी भूख बढ़ा देगी। आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये मेरी उम्मीद से ज़्यादा परफेक्ट बनी है। आइए अब हम इस पर फ्राई किए हुए प्याज डाल देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालकर गार्निश कर लेते हैं। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे मेरे आने वाली सभी रेसिपीज़ का आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो जल्दी मिलते एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।